हे गाइस, तो व्हाट इफ सीरीज शुरू हो चुकी है और उसके पहले एपिसोड ने अल्टरनेट यूनिवर्स का सॉलिड फाउंडेशन सेट कर दिया कैप्टन कार्टर के साथ। व्हाट इफ का सेकंड एपिसोड फोकस करने वाला है टचाला के स्टार लॉर्ड बनने पर। उसके स्टार लॉर्ड बन जाने से कई तरह के चेंजेस होंगे एमसीयू में, कुछ छोटे तो कुछ बड़े। इस वीडियो में हम उन्हीं चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 2 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे व्हाट इफ सीरीज के रिलेटेड वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इफ का सेकंड एपिसोड फोकस करने वाला है टचाला के स्टार लॉर्ड बनने पर। अब एपिसोड 1 से इतना तो क्लियर हो गया हमें कि सेम सिचुएशन में अगर एक कैरेक्टर दूसरा ऐसा चूज करता है तो उसकी वजह से एक नया यूनिवर्स बन जाता है। तो टचाला के केस में वो कौन सा मोमेंट होगा जिससे एक नया यूनिवर्स बन जाएगा। व्हाट इफ के ट्रेलर्स में हम देखते हैं कि योंडो का शिप टचाला को अबडक्ट करता है, यानी कि योंडो का शिप इस बार यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं बल्कि वकांडा में घुसा है। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 से हमें पता चला था कि पीटर क्विल के डैड ईगो ने योंडो को पीटर को अबडक्ट करने भेजा था अर्थ पर। तो यहीं पर जब योंडो ईगो से पीटर क्विल के कोऑर्डिनेट्स ले रहा होगा, वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है जिसकी वजह से वो अर्थ पर गलत जगह एक गलत कॉन्टिनेंट पर जा पहुंचेगा और इवेंचुअली टचाला को अबडक्ट कर लेगा। फिर ट्रेलर से हमें पता चलता है कि आगे टचाला की लाइफ काफी हद तक पीटर क्विल जैसी ही है, जहां वो पावर स्टोन को लेने प्लैनेट मोराक पर आया हुआ है, बिल्कुल जैसे पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। लेकिन यहाँ कुछ तो अलग है। जैसे पीटर अकेला काम कर रहा था उस मूवी में, यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा है। यहाँ टचाला योंडो के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब टचाला और योंडो दोनों का रैपो काफी बेटर है पीटर क्विल के कंपैरिजन में। और ये शायद टचाला के नेचर की वजह से हो सकता है। टचाला का नेचर एमसीयू में स्टार लॉर्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अलग है। पीटर क्विल एक नॉर्मल हाउस होल्ड में बड़ा हुआ था, वो भी बिना फादर के, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी स्टार्ट होते होते उसके मदर की भी डेथ हो जाती है। बस उसके पास उसके मदर की कुछ मेमोरीज रहती है। लेकिन टचाला का चाइल्डहुड वैसा नहीं था। इवन अबडक्ट होने से पहले वो अपने मदर और फादर के साथ रहता था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके फादर टचाका वकांडा के किंग थे तभी। तो टचाला की परवरिश बिल्कुल अलग माहौल में हुई है, और क्योंकि आगे चल के वो किंग बनने वाला था वकांडा का, तो उसे ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से मिली हुई है, एक नोबल किंग बनने की। इसीलिए अगर हम ट्रेलर में देखें तो योंडो के अबडक्शन के बाद भी वो उतना डरा हुआ नहीं दिखता जितना पीटर क्विल था, और उसके इसी एटीट्यूड की वजह से उसने योंडो को भी सुधार लिया होगा। बेसिकली यहाँ पर टचाला चेंज नहीं होगा, भले ही उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया हो, लेकिन उसके आसपास जो कुछ भी है वो चेंज हो जाएगा उसके नेचर की वजह से। इन शॉर्ट, अगर कहीं पर डार्कनेस है तो टचाला वहां एक रे ऑफ लाइट की तरह होगा। योंडो, जैसा कि हम जानते हैं, एक रैवेजर है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो गया था एक पॉइंट पर, और वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग असल में ईगो के लिए करता था, जहाँ वो ईगो के बच्चों को ईगो के पास से डिलीवर करता था वापस उनके थोड़े बड़े हो जाने के बाद। 1988 में जब ईगो ने उसे पीटर क्विल को अबडक्ट करने के लिए भेजा, तो इस बार योंडो ने पीटर को ईगो के पास नहीं भेजा वापस, क्योंकि उसे ईगो की सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो कैसे अपने ही बच्चों को मार देता है। लेकिन इसी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की वजह से योंडो को रैवेजर क्लैन से एग्जाइल कर दिया गया था, और वो अकेले ही काम कर रहा था एंड तक। लेकिन इस यूनिवर्स में अगर हम देखें तो योंडो अभी भी रैवेजर्स के साथ है, और कोई ऐसे वैसे रैवेजर्स भी नहीं। हम यहाँ राइट साइड में टेजर फेस को देख सकते हैं जो योंडो और टचाला के साथ काम कर रहा है। अगर आपको याद हो तो ये वही टेजर फेस है जिसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में योंडो को बंदी बना लिया था और योंडो के ऑलमोस्ट पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था। यानी कि टचाला के आने से एक तरह की यूनिटी आ चुकी है रैवेजर्स में, जो मेन एमसीयू टाइमलाइन में नहीं देखी थी हमने। अब ये तो हुई कुछ माइनर चेंजेस की बात, लेकिन टचाला के नेचर की वजह से सिर्फ योंडो और टेजर फेस चेंज नहीं हुए, बल्कि थैनोस कुछ चेंज हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये शो के प्रोड्यूसर ब्रैड विंडरबॉम का स्टेटमेंट है। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये बात बताई। The biggest surprise of that episode being the reveal that Thanos has changed his point of view, and is now working for this band of Robin Hoods as a Ravager himself. यानी कि एपिसोड 2 में हमें थैनोस भी दिखेगा, और वो भी एक नए अवतार में। थैनोस खुद टचाला की वजह से चेंज होकर एक रैवेजर बन जाता है, और यहाँ रैवेजर्स पायरेट्स की तरह कम और रॉबिन हुड की तरह ज्यादा काम करेंगे। तो थैनोस ने यहाँ अपने आप को एक नोबल कॉज के लिए डिवोट कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि टचाला ने ऐसा क्या किया कि थैनोस जैसा टाइटन उससे इन्फ्लुएंस हो गया। बट इतना तो श्योर है कि टचाला के स्पेस में होने की वजह से इतने बड़े रिपल इफेक्ट्स हमें देखने मिलेंगे इस एपिसोड में, जिससे एक नया और नोबल यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा। और अब अगर थैनोस ने अपना मिशन चेंज कर लिया है तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या गमोरा और नेबुला अब थैनोस के खिलाफ जाएगी, या फिर वो उसके साथ रैवेजर्स की कॉज में शामिल हो जाएगी। हो सकता है इस सीन में जो गमोरा दिखाई गई है स्टार लॉर्ड के साथ, ये वही गमोरा हो। इसके अलावा एक और सीन में हम ड्रैक्स को टचाला के साथ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी एपिसोड में टचाला बाकी गार्डियंस के कैरेक्टर से भी मिलेगा, लेकिन अलग सिचुएशन में। इसके अलावा एक और ट्रेलर के शॉट में हम देख सकते हैं कि टचाला और योंडो नोवेयर जाते हैं कलेक्टर से मिलने।
अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी स्टार लॉर्ड और बाकी गार्डियंस कलेक्टर के पास जाते हैं पावर स्टोन को डिलीवर करने के लिए। यहाँ भी शायद वो लोग उसी पावर स्टोन को डिलीवर करने जाएंगे। हालांकि एक और शॉट में हम देखते हैं कि टचाला और योंडू दोनों कलेक्टर से लड़ रहे हैं और शायद इसके पीछे कलेक्टर ही रीजन है, क्योंकि एक और सीन में कलेक्टर ने अब तक जितने भी कलेक्शंस किए हैं वहां टचाला को गुजरते हुए हम देख सकते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में कलेक्टर के थोड़े बहुत कलेक्शंस को दिखाया गया था, लेकिन यहाँ एनिमेशन में मार्वल का स्कोप बढ़ जाता है तो हम असल में कलेक्टर का पूरा कलेक्शन देख सकते हैं। और कलेक्टर सब कुछ कलेक्ट करता है, जो कुछ भी वैल्यूएबल है उसकी नजर में उन सबको वो अपने पास रखता है, इन्फिनिटी स्टोन से लेकर अलग अलग स्पीसीज के एलियंस तक। और जैसा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था, हावर्ड द डक यहाँ इस एपिसोड में भी हमें दिखेगा। और जैसा कि इस शॉट में हम देख सकते हैं वो किसी तरह के सेल में बंद था और अब वो सेल खुल चुका है, जिसे मोस्टली टचाला ने ही खोला है और हावर्ड द डक को आजाद किया है। इससे हमें उसका मोटिव समझ में आता है। वो शायद नहीं चाहता कि कलेक्टर किसी तरह की लिविंग बीइंग को अपने पास कैद करके रखे, और हावर्ड द डक जैसे और भी एलियन बीइंग्स होंगे जिसे टचाला और योंडू ने देखा होगा, और उन सबको आजाद करने के लिए वो दोनों कलेक्टर से यहाँ लड़ रहे हैं। इन दी एंड हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये चैडविक बोसमैन का आखिरी एमसीयू परफॉर्मेंस है। अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से वो जरूर देख रहे होंगे अपनी इस अमेजिंग कंट्रीब्यूशन को। और ट्रेलर से ही हम देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ भी अपना बेस्ट दिया है। और व्हाट इफ के प्रोड्यूसर ब्रैड विंडरबॉम ने ऑलरेडी बताया है कि चैडविक पहले से ही बहुत एक्साइटेड थे इस शो और वॉइस ओवर के लिए, तो हम समझ सकते हैं कि ये एपिसोड कितना अमेजिंग होगा। टचाला का कैरेक्टर इसके अलावा हमें 3 और एपिसोड्स में दिखने वाला है, तो ये हमारे लिए भी इस सीरीज को देखना एक इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं अर्ज करूंगा कि एटलीस्ट टचाला वाले एपिसोड्स को मिस मत करना। हमारा इन एपिसोड्स को देखना ही एक तरह का ट्रिब्यूट और सेलिब्रेशन होगा चैडविक बोसमैन के लिए। तो आपके क्या थॉट्स है सेकंड एपिसोड को लेकर? वो कौन सा मोमेंट होगा जिससे एक नया यूनिवर्स बनेगा टचाला और गार्डियंस के लिए? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।